बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताना है, हमारे पास सेकेंड ईयर इंग्लिश का तीसरा चैप्टर है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, कि लड़के कॉलेज के अंदर नाकाम क्यों होते हैं। ये हमारे पास ह्यूबर्ट ई हॉक्स का लिखा हुआ चैप्टर है। तो इसमें हमने वजूहात देखनी है कि कौन सी वजूहात हैं जो लड़कों को कॉलेज में नाकाम कर देती हैं। सबसे पहले जो राइटर है उसने दो ग्रुप्स बनाए हैं उन लड़कों के जो कॉलेज के अंदर नाकाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं, एक सवाल सा बना लेते हैं कि हाउ मैनी क्लासेस या हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेज। कॉलेज के अंदर नाकाम होने वाले तालिब इल्मों के गिरोह कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइटर देयर आर 2 क्लासेस ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस। कॉलेज में नाकाम होने वाले तालिब इल्मों के 2 गिरोह हैं। एक गिरोह है दोज़ हु ट्राई टू पास बट फेल, एक वो जो पास होने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, और दूसरा गिरोह हुआ है दोज़ हु डू नॉट ट्राई एट ऑल, वो जो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। और उसके बाद राइटर के मुताबिक कुछ नर्वस हैबिट्स होती हैं जो तालिब इल्मों के लिए नाकामी की वजह बनती हैं। तो हम इसका पॉइंट बना लेते हैं कि नर्वस हैबिट्स, जिसे हम कहते हैं परेशान कुन आदात या असबी आदात। इसका पॉइंट ये बना लेते हैं कि हाउ आर नर्वस हैबिट्स अ काज ऑफ फेलियर, कि नर्वस हैबिट जो हैं वो नाकामी की वजह कैसे हैं, परेशान कुन आदात जो है या असबी आदात जो है नाकामी की वजह कैसे हैं। वो इस तरह है कि कुछ तालिब इल्म यही सोचते हैं कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कोशिश नहीं कर रहे होते, क्योंकि डेस्क पर बैठना और किताब पर और अपने लेसन पर कंसंट्रेट करना उनको बिल्कुल नामुमकिन लगता है। उसकी मिसाल उसने कुछ इस तरह दी है कि एक लड़का है जो पढ़ने के लिए डेस्क पर बैठता है और अपनी किताब खोलता है, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले सोचता है कि उसको अपनी पेंसिल तराशने की ज़रूरत है। जब अपनी पेंसिल तराश लेता है तो वो देखता है कि उसकी सारी पेंसिलों को तराशने की ज़रूरत है, फिर वो सारी पेंसिलें तराशना शुरू कर देता है, और इसी तरह उसका सारा वक्त जो है वो ज़ाय हो जाता है और एक लफ्ज़ भी तैयार नहीं हो पाता। तो ये है हमारे पास जो हमारे दिमाग में दूसरे ख़यालात, स्टडी के अलावा दूसरे ख़यालात चल रहे होते हैं, वही जो हमें परेशान कर रखते हैं और ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करने नहीं देते। तो ये इनको उन्होंने नर्वस हैबिट्स का नाम दिया है, जो कि इंसान की नाकामी की वजह बनती है। अब इन नर्वस हैबिट्स को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन दीज नर्वस हैबिट्स बी इराडिकेटेड, इन नर्वस हैबिट्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू राइटर के मुताबिक दी नर्वस हैबिट्स कैन नॉट बी इराडिकेटेड बाय एनीवन बट द बॉय हिमसेल्फ। इन नर्वस हैबिट्स को कोई ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय उस लड़के के जिसके अंदर वो नर्वस हैबिट्स हों। तो ये हमारे पास 2-3 पॉइंट बन गए पहला पैराग्राफ में। और उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट बनता है कि नाकामी की वजह, तालिब इल्मों की नाकामी की वजह कौन सी है। वो है मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, वालदैन की तरफ से गलत मकसद का तयन तालिब इल्म के लिए नाकामी की वजह बनता है। तो इसको हम पॉइंट बना लेंगे, सवाल बना लेंगे कि हाउ इज़ द मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स अ काज ऑफ फेलियर्स फॉर द बॉय। मिस्टेकन एम्बिशन जो है, गलत मकसद का तयन जो है, वो बच्चे के लिए नाकामी की वजह कैसे बनता है। तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि उनको इस फील्ड में जाना चाहिए, जबकि उनके बेटे का उस शोबे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो अपने बेटे को फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती वही मज़ामीन रखवा देते हैं, उसी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो लड़का अपना इंटरेस्ट खो देता है, अपनी दिलचस्पी खो देता है, और उसको ऐसे लगता है जैसे वो एक गलत रास्ते पर चल रहा हो, और ऐसे रास्ते पर चल रहा हो जिसका नक्शा उसके वालिदैन ने खींचा हो, जो उसके तमाम दिलचस्पी के ख़िलाफ़ जाता हो। तो वो मेहनत नहीं करता, ट्राई नहीं करता पास होने की, तो इस तरह वो भी नाकाम हो जाता है। अब यहाँ पर कॉलेज का राइटर जो है, इस लाइसन का राइटर कॉलेज के डीन के बारे में बताता है कि कॉलेज का डीन कहता है कि मैंने बहुत से वालिदैन को अपना जानी दुश्मन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, हाउ हैज़ द कॉलेज डीन मेड अ नंबर ऑफ पेरेंट्स हिज वार्म एनिमी, कि किस तरह कॉलेज के डीन ने, सरबराह ने, हेड ने बहुत से वालिदैन को अपना जानी दुश्मन बनाया हुआ है। तो वो यूँ है कि कॉलेज का डीन कहता है
कि मेरे पास कुछ वालिदैन आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, डेंटिस्ट बन जाए या इंजीनियर बन जाए। अगरचे उस लड़के के पास ये इतना खूबी होती है कि उन तीनों में से कोई भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, डेंटिस्ट भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन वो लड़का बनना ही नहीं चाहता। तो जब मैं उनके वालिदैन को यही बताता हूँ कि आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या डेंटिस्ट नहीं बन सकता, तो वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं और बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कुछ सालों के बाद, अ टर्म ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के बाद वो मेरे पास वापस आते हैं, वही वालिदैन जिनको मैंने नाराज़ किया था, आके माजरत करते हैं और कहते हैं कि आप ठीक कहते थे और उसके बच्चा भी ठीक था, आप और मेरे शुक्रगुजार होते हैं कि मैंने बच्चे की हिमायत की थी। तो यहाँ पे इसका पॉइंट बन जाएगा कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स whom the dean had offended a term of years ago। कुछ साल पहले उन वालिदैन को जिनको कॉलेज के डीन ने नाराज़ किया था, अब उनका क्या रिएक्शन होता है। तो यही है कि वो वापस आ जाते हैं और आके माजरत करते हैं अपने रवैये की। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया मिस्टेक एम्बिशन में से 3 सवाल बन गए। उसके बाद हमारे पास है ब्राइट स्टूडेंट्स, कि ब्राइट स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर क्यों नाकाम हो जाते हैं। इसके 2 सवाल बनेंगे, ज़हीन तरीन तालिब इल्म कॉलेज के अंदर क्यों नाकाम होते हैं। तो इसका एक सवाल बनेगा कि वाई डू ब्राइट स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज, ज़हीन तरीन लड़के जो है कॉलेज के अंदर क्यों नाकाम हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइटर के मुताबिक ब्राइट स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज, जो ज़हीन तालिब इल्म होते हैं वो कॉलेज में नाकाम इसलिए होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तवज्जो की अदम मौजूदगी की वजह से। वो ये समझते हैं ज़हीन तालिब इल्म, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा किया होता है चीज़ों को जल्द समझने में, और वो यही समझते हैं जिस तरह स्कूल के आखिरी दिनों में आखिरी 1 महीना उन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की थी और स्कूल में पास हो गए थे, इस तरह कॉलेज में भी आखिरी 1 महीना थोड़ी सी मेहनत करके वो कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज एजुकेशन इज़ टोटली डिफरेंट दैन दैट ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल की तालीम से कॉलेज की तालीम बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो इस तरह अपनी मेहनत की कमी की वजह से कॉलेज में नाकाम हो जाते हैं। तो राइटर कहता है ये जो ज़हीन तालिब इल्म हैं जो कॉलेज में आकर मुकम्मल मौका गंवा देते हैं और नाकाम हो जाते हैं, तो इंतहाई पिटिएबल ऑब्जेक्ट है अमंग ऑल द फेलिंग स्टूडेंट्स, तमाम नाकाम होने वाले तालिब इल्मों में। तो इसका सवाल ये बन जाएगा हु आर द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स। हमारे तमाम नाकाम होने वाले तालिब इल्मों में सबसे ज़्यादा काबिल रहम बच्चे कौन से होते हैं। वही मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं जो कॉलेज के अंदर नाकाम हो जाते हैं, वही हमारे क्या हैं, इंतहाई पिटिएबल ऑब्जेक्ट हैं। इतनी जहानत रखने वाले बच्चे जब कॉलेज में नाकाम हो जाते हैं तो वो कहता है ये बहुत बड़े अलमिया की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। इसके बाद हमारे पास होता है जिसे हम कह सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम, सेहत का मसला। सेहत का मसला नाकामी की कैसे वजह बनता है। तो राइटर के मुताबिक वो कहते हैं कुछ बच्चे ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मेंटल या फिज़िकल। कुछ बच्चे दिमागी मतलब बीमारी में मुब्तला होते हैं और कुछ बच्चे जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होते हैं। दोनों जो हैं वो बच्चे के लिए, लड़के के लिए नाकामी की वजह बनते हैं। तो इसका हमारे पास जवाब बन जाएगा, बल्कि सवाल इसको पॉइंट बना लेते हैं कि हाउ इज़ दी हेल्थ प्रॉब्लम अ काज ऑफ फेलियर। सेहत का मसला नाकामी की वजह कैसे बनता है। तो इसका जवाब यही बनेगा दी हेल्थ प्रॉब्लम बोथ मेंटल और फिज़िकल इज़ द काज ऑफ फेलियर। सेहत का मसला चाहे वो जिस्मानी हो या दिमागी हो, वो क्या होता है, नाकामी की वजह बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एक बीमार स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर तवज्जो अच्छे तरीके से नहीं दे पाता, चाहे वो जिस्मानी तौर पर बीमार हो या दिमागी तौर पर परेशान हो, तो उसको मतलब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाता और एज ए रिज़ल्ट वो क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो वो कहता है, राइटर कहता है इस तरह के तालिब इल्मों को कैसे उनकी नाकामी से बचाया जा सकता है। ठीक है जी। हाउ कैन दी फेलियर्स काज बाय हेल्थ प्रॉब्लम बी अवॉइडेड। सेहत के मसले से पैदा होने वाली नाकामियों से कैसे बचा जा सकता है। तो राइटर के मुताबिक ये है कि अगर एक कॉलेज के अंदर हेल्थ सर्विस है और उसके जो डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान और कॉलेज का जो स्टाफ है उनके दरमियान एक अच्छा खासा ताउन की फ़िज़ा हो, तो वो बच्चे को उस डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और वो बीमारी की तशख़ीस करता है और बता सकता है कि उसके बच्चे को क्या मसला है और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। जब बच्चा मेंटली और फिज़िकली तौर पर फिट हो जाता है
तो इस तरह उसकी नाकामी से उसको बचाया जा सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अ पेरेंट, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स या व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ फादर, ओल्ड फैशन फादर, यूँ समझ लें, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ ओल्ड फैशन फादर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ए सन्स टॉन्सिल्स। एक कदामत पसंद बाप है, उसके गदूद के इलाज के बारे में, उसके गदूद के इलाज के बारे में, ऑपरेशन करने के बारे में उसका क्या रिएक्शन होता है। तो राइटर कहता है कि मुझे एक लड़का मिला जो कि गदूद की बीमारी में, टॉन्सिल्स की बीमारी में मुब्तला था, तो बहुत गरीब था। अगरचे हमने बंदोबस्त कर लिया कि उसके लड़के का उस लड़के का बग़ैर उसके अखराजात के हम उसका ऑपरेशन करवाते हैं, तो हम उसके वालिद को बुलाते हैं जो कंज़र्वेटिव है, मतलब पुरानी सोच रखने वाला है, उसको बुलाते हैं कि हम आपके बेटे का इलाज करवाने लगे हैं, गले की गदूद जो है उसको ख़त्म करवाने लगे हैं, तो आपका क्या ख्याल है। तो वो इस बात पर राज़ी नहीं होता, नॉट विलिंग, राज़ी नहीं होता, क्योंकि वो इस बात पर ज़ोर देता है कि अल्लाह ताला ने उसके बेटे के गले में वो गदूद जो है, वो गले की गदूद जो है किसी अच्छे मकसद के लिए रखी है, लिहाजा वो बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं करेगा। तो वो कॉलेज का डीन कहता है, राइटर कहता है कि हमें उस लड़के को फिर घर जाने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि वो लड़का इतना जहर जज्ब कर रहा होता है जो कि उसको प्रॉपर पढ़ाई करने पर पढ़ाई करने की तरफ तवज्जो देने से रोकता है। तो अब उसके बाद ये हमारे पास हो गया हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम के बाद हमारे पास आता है एक और फिनंशियल प्रेशर। फिनंशियल प्रेशर क्या होता है? पैसों का मसला। कुछ वालिदैन जो होते हैं वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि अगर उनका लड़का कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए अपने कॉलेज के अखराजात खुद कमाए। तो अर्निंग विद लर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कमाना और साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो वालिदैन अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर अपने अखराजात के लिए छोड़ देते हैं, तो वो ना सही तरीके से रोज़ी कमा पाते हैं और ना ही सही तरीके से तालीम हासिल कर पाते हैं, क्योंकि शाम के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक वो मज़दूरी करते हैं और सुबह जब क्लासेस में जाते हैं तो वो प्रॉपर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाते और ना ही उनकी प्रॉपर तैयारी हो पाती है, तो एज़ रिज़ल्ट वो भी फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल बनेगा, हाउ इज़ दी फिनंशियल प्रेशर अ कॉज ऑफ फेलियर। ये मैंने आप लोगों को जवाब ही बता दिया। उसके बाद है, हाउ डू कॉलेजेस हेल्प दी पुअर स्टूडेंट्स फिनंशली। कॉलेज जो है गरीब तालिब इल्म की फ़िनांशली कैसे मदद करते हैं? वो ये है कि कॉलेज के अंदर एक स्कॉलरशिप फ़ंड्स होते हैं, एक एलोकेटेड रकम होती है जो मुख्तस की गई होती है गरीब तालिब इल्मों के लिए, तो वो उस रकम से उन गरीब तालिब इल्मों की हेल्प करते हैं जितनी हद तक हो सकती है। अगर वो मदद भी उन बच्चों का मसला हल ना कर सके तो राइटर कहता है मुझे ऐसे लड़कों को घर जाने के लिए कहना पड़ता है। इसके बाद होता है, व्हाट इज़ द मोस्ट हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल फॉर द राइटर। मुसन्निफ़ के लिए, डीन के लिए सबसे ज़्यादा जो दिल खराश मंजर होता है वो क्या होता है? तो राइटर कहता है कि बच्चों को शाम के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करते हुए देखना। हफ्ते में 6 दिन वो काम करते हैं ताकि वो अपने किताबों के लिए, अपने अखराजात के लिए, अपनी खाने पीने की चीज़ें और स्कूल की कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे कमा सकें और खून पसीना बहा रहे होते हैं। तो ऐसा मंज़र मेरे लिए एक दिल खराश मंज़र है और मुझे ऐसे लड़कों को भी कॉलेज से स्ट्रक ऑफ करना पड़ता है ताकि वो इस तरह की मुशक्क़त से, मेहनत से बच सकें। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है, स्पोर्ट्समैनशिप। हाउ इज़ दी स्पोर्ट्समैनशिप अ कॉज ऑफ फेलियर। स्पोर्ट्समैनशिप जो है नाकामी की वजह कैसे बनती है? तो वो कहते हैं कुछ तालिब इल्म खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपनी पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, खेलों को ज़्यादा टाइम देते हैं और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं देते। एज ए रिज़ल्ट वो अपनी जो पेपर होते हैं, किताबें होती हैं, वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते, तो एज ए रिज़ल्ट वो भी क्या हो जाते हैं? नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड फॉर द स्पोर्ट्समैनशिप। वो तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं खेलों के, उनके लिए आप कौन सा जो है जगह तैनात करेंगे? तो वो कहता है कॉलेजेस आर मेंट फॉर एजुकेशन। कॉलेज जो है वो तालीम के लिए बने होते हैं। दे शुड नॉट इग्नोर दी एजुकेशन। वो दे शुड नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स को भी नज़रअंदाज उन्हें नहीं करना चाहिए। बट अ स्टूडेंट इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अगर एक तालिब इल्म बहुत ज़्यादा खेलों में दिलचस्पी रखता है एंड टोटली इग्नोर्स हिज स्टडीज़ और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है, ही शुड बी आस्क्ड, तो उसको कह देना चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर, कि वो प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए एंड गो आउट ऑफ द मेन टेंट, और मेन टेंट से वो निकल जाए, मतलब कॉलेज से चला जाए। तो मतलब ऐसा तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा खेलों में दिलचस्पी रखता है और पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर करता है, तो ऐसे तालिब इल्म को कह देना चाहिए कि वो अपने कॉलेज को छोड़कर प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए।
तो उसके बाद हमारे पास होते हैं, आखिरी हेडिंग है लेज़ी ब्लफर्स। लेज़ी ब्लफर्स कौन होते हैं? जिसे हम कहते हैं निखट्टू, लेज़ी, सुस्त और धोखेबाज। तो उनका मकसद क्या होता है? इसका सवाल यूँ बना ले, हु आर लेज़ी ब्लफर्स विद व्हाट एम दे कम टू कॉलेज। लेज़ी ब्लफर्स कौन होते हैं? किस मकसद के साथ वो कॉलेज में आते हैं? तो लेज़ी ब्लफर्स होते हैं इंतहाई निकम्मे होते हैं, उनका काम पढ़ना नहीं होता और वो कॉलेज में जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कॉलेजेस को क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। और जैसे ज्वाइन करते हैं 2 साल के बाद, साल के बाद वैसे ही निकल जाते हैं, ना कुछ लिया और ना कुछ दिया, वैसे के वैसे कोरे के कोरे कॉलेज से निकल जाते हैं। उनका मकसद पढ़ाई करना नहीं होता, जस्ट पैसा उड़ाना होता है या फ़न महजूज़ होना होता है, खुशियाँ उड़ाना होती हैं। मतलब खेल तमाशा बनाने के लिए कॉलेजेस में आते हैं, पढ़ने के लिए वो नहीं आते। जो पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं तो क्या कामयाब होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड फॉर दी लेज़ी ब्लफर्स। लेज़ी ब्लफर्स के लिए आप कौन सी जगह का तयन करेंगे? तो वो कहता है लेज़ी ब्लफर्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो किसी की बात समझेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कभी दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही कुछ ऐसे होते हैं जो कभी संजीदगी लेंगे ही नहीं। तो ऐसे लड़कों के लिए उनको समझा कर वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको ज़ालिम दुनिया में छोड़ देना चाहिए ताकि वो तजर्बे से सीख सकें कि इस दुनिया में उन लेज़ी ब्लफर्स की क्या जगह है। तो इसके बाद आखिरी सवाल बनेगा, आखिरी पॉइंट बनेगा, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ कॉलेज डीन, कि कॉलेज डीन की ज़िम्मेदारी क्या होती है। कॉलेज डीन की ज़िम्मेदारी ये होता है कि वो अपने तालिब इल्म को समझे कि उनकी जो नाकामियाँ हैं, उनकी गलतियों की वजह से, उनकी कोताहियों की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से उनको प्रॉपर तौर पर निगरानी रखे और इस तरह की तमाम नाकामियों से अगर उन तालिब इल्म को वो बचा लेता है तो अपने हिस्से का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कहानी है और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर और इस तरह का लेसन जो है, ये चैप्टर जो है, लेक्चर जो है आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।